आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। आज हम टेंस स्टार्ट करेंगे और 12 के 12 जो टेंसेस हम इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और उसके साथ हम कंडीशनल टेंसेस जो है वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा टेंस क्या होता है। कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप उसकी ओरिजिन देखते हैं कि वो कहाँ से आया है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है वो देखते हैं, ठीक है, उसके बाद उन चीजों में पढ़ते हैं ताकि वो अच्छे से समझ आए हमें। A word tense comes from the Latin word tempus means time। जो हमारा वर्ड है टेंस वो लिया गया है टेम्पस वर्ड लैटिन लैंग्वेज से, लातीनी जुबान, जिसका मतलब है टाइम, वक्त, ठीक है। और डेफिनेशन की बात करें तो टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। और टेंस वो चीज है जो हमें क्या बताता है, टाइम बताता है। आया कि वो पास्ट टाइम है या हमारा प्रेजेंट जो चल रहा है वो टाइम है, या फिर हमारा आने वाला वक्त जो है फ्यूचर टाइम है वो टाइम है, ठीक है। काम होने वाला होगा या काम हो रहा है, ठीक है, या फिर काम हो चुका होगा पास्ट में हमारे, ये हमें वक्त बताता है, ठीक है। हम वक्त बताने के लिए टेंस यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, अ टेंस व्हिच शोज दैट एक्शन टेक्स प्लेस इन अ प्रेजेंट टाइम। कोई भी एक्शन हो हमारा जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है, ठीक है, कोई भी एक्शन जो हमारा प्रेजेंट टाइम में होता है हम उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब डू एंड डज इसके हेल्पिंग वर्ब है। डू हमारा किस चीज के साथ आता है, ही, अपना आई, वी, यू, दे, ठीक है, या कोई प्लूरल नाम हो, दो नाम हो, ठीक है, तीन नाम हो, उनके साथ हम डू यूज करेंगे। डज हम किससे यूज करेंगे, ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाम के साथ हम क्या करेंगे, डज यूज करेंगे, ठीक है। इसमें एस और ई एस का भी इजाफा होता है, वो हम आगे सेंटेंसेस जब पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। पास्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जिस तरह से राइट है, राइट की सेकंड फॉर्म होगी रोट, थर्ड फॉर्म होगी रिटन। यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जो बेस फॉर्म है, राइट, ठीक है। और अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि उर्दू में किस तरह से पहचाने इन सेंटेंसेस को कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, तो हम उसको अकॉर्डिंगली जो है ना वो इसको ट्रांसलेट करें। जिसके लास्ट में ता है, ठीक है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, जो भी लास्ट में ये लफ्ज आ जाए जहां पे, तो आप समझ जाएं कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। एग्जांपल्स देखेंगे इसकी। अच्छा जी, पहले इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब उर्दू में देखेंगे ना आप, तो उर्दू में स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन इंग्लिश में देखें, ऑब्जेक्ट जो है आपका लास्ट में आ जाएगा, वर्ब जो है आपका वो शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है आपने। अब इंग्लिश टू, अगर उर्दू टू इंग्लिश फुल ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद आता है, वर्ब जो है वो लास्ट में आता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं खाना, अब मैं क्या है, आई सब्जेक्ट है आपका, ईट क्या है, खाता हूं, वर्ब है आपका। अब ये उर्दू में, उर्दू के हिसाब से ये वर्ब यहाँ पे आ गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है। अगर आप इसकी उर्दू टू इंग्लिश मतलब ट्रांसलेट करेंगे, मतलब एज इट इज, ठीक है, तो फिर होगा आई फूड ईट, ठीक है, उल्टा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। आई ईट फूड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में देना है। फूड आपका ऑब्जेक्ट है, ईट आपका क्या है, खाता हूं, वर्ब, आई जो है आपका ये सब्जेक्ट है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। मजीद इसमें जो चीजें हैं कि इसको हम नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि ये सही से दिखे आपको, ठीक है। अच्छा, इसका पेन लेते हैं, ठीक हो गया। इसको हम नेगेटिव किस तरह से करेंगे कि नॉट को जो है हम पुट करेंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं, ठीक है, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। अब यहाँ पे इसको आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम क्या करेंगे, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या मैंने वहां पे आपको बताया था कि आई के साथ हम डू यूज करते हैं, डू नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को पुट करेंगे, बाकी सेंटेंस जो है आपका सेम रहेगा। ये जो असर्टिव सेंटेंस में हम पढ़ के आए, ये असर्टिव है आपका, ये नेगेटिव है आपका, ठीक है। नॉट को यहाँ पे पुट कर देंगे, आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव को पुट हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम शुरू में लेके आएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। डू आई ईट मैंगो, क्या मैं आम खाता हूं, क्या होगा, क्या मैं आम खाता हूं, ठीक है। डू हम शुरू में लेके आएंगे। उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह से, इसका स्ट्रक्चर देखें। अब यहाँ पे
असर्टिव का है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इसको मिटा दें, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई ईट मैंगो, ठीक है। अब इसको किस तरह से करेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो क्या अपना शुरू में लेके आएंगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद नॉट देंगे, ठीक है। नॉट पहले नहीं है क्या ना, डू नॉट आई ईट मैंगो, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डू आई नॉट ईट मैंगो, ये आपका ठीक होगा, ठीक है। अच्छा, एस या ई एस का जो मैंने बताया था कि इसमें इजाफा होगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लें। आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ये इनके साथ हम प्ले लगाएंगे और डू का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। ये यू के साथ भी हम डू का यूज करेंगे। बाकी जब ही आता है हमारा, ही या शी, इट या सिंगुलर नेम आता है हमारा, तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ये देखें, ही और शी प्लेज क्रिकेट, ठीक है। प्लेज, प्ले के पीछे हमने एस का इजाफा किया, ठीक है। वो वर्ब पे डिपेंड करता है कि उसके पीछे ई एस आएगा या एस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले के साथ हमने एस का इजाफा किया, ही और शी प्ले क्रिकेट। अब जब आपका इंट्रोगेटिव में आ जाएगा तो तब आप कैसे यूज करेंगे? डज, ठीक है, डज शुरू में लेके आएंगे। डज शी, ही और शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है, ठीक है। अब यहाँ पे ही और शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे एस या ई एस जो है वो डज के साथ आ जाएगा। डज आपका जब भी डज लग जाए तो आपने उसके साथ एस या ई एस का, वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, ऐसे नहीं होगा ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज का ख्याल रखें, ये अक्सर एरर्स भी आते रहते हैं, तो इनका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और सिमिलरली इट के साथ भी ऐसे ही आएगा। इट हम वहां यूज करते हैं, इट प्ले क्रिकेट। अब कहेंगे कि इट जो बेजान चीजों के लिए यूज करते हैं हम, लेकिन जहां पे हमें जेंडर का पता ना हो, ठीक है, आया कि वो लड़की है या लड़का है, तो वहां पे हम इट यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां से जैसे बेबी हो गया, बेबी खेलता है ना, इट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इट प्लेज क्रिकेट, इट प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब बेबी खेलता है तो बेबी का हमें नहीं पता कि वो लड़की या लड़का है, मतलब दूर से देखते हैं, वो कभी कभी लड़की लड़का दिखते है, नजर आता है, और जो लड़की है वो लड़का दिखता है, जो लड़का है वो लड़की दिखती है कभी कभी, मतलब ऐसे लगता है, वो उनके फेस के फीचर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और दे के साथ भी हम जो सेम आई वी यू दे के साथ यूज करते हैं, इनमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएगी। इसके साथ डू लगेगा, और प्ले जो है उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। जो वर्ब है आपका, उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा होता है। और इसमें कुछ होमवर्क दिया है मैंने, इसको आपने चेंज करना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से जो है ना टेंसेस आ जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बनाएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे, क्योंकि ये बचपन से हम पढ़ते रहते हैं और बार बार हमें भूल जाते हैं, इनके कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं रहते। तो आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो यही वजह। आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।